माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए। तो मिनिमम 2007 हो तो बहुत सही है। अगर आपके पास और अच्छा है, लेट्स सपोज 2010 है, 2013 है, ये 16 है, तो ये ज़्यादा अच्छे अपग्रेड वर्जन्स हैं आपके पास। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ और सर्च करूँगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर आपके पास विंडोज़ 2007 या 2010 है तो आप खाली EXCEL लिखेंगे, आपके पास खुद ही जो है वो एक्सेल लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास एक्सेल की फ़ाइल बनी हुई है, इसको मैं सिंपल क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास फ़ाइल ओपन हो गई है। अब जो है मेरे पास कुछ सबसे ऊपर देखिएगा, यहाँ पर कुछ मेरे पास बने हुए टेम्पलेट्स आ रही हैं। कोई मुझे पिवट टेबल यूज़ करना है, कोई फार्मूला ट्यूटोरियल यूज़ करना है, कोई ड्रॉप डाउन ट्यूटोरियल है, वेलकम है, कुछ टूर्स हैं, और यहाँ आ रही है ब्लैंक वर्कबुक। ब्लैंक वर्कबुक मीन्स कि बिल्कुल प्लेन है, आप जो वर्किंग करना चाह रहे हैं, ख़ुद से कोई चीज़ नहीं क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास देखिएगा ये ABCDEF से लेकर मेरे पास जो है यहाँ पर एक बड़ी रेंज है आगे तक, जो कि मुझे जो है दिखा रही है कि ये मेरे पास कॉलम्स हैं। इसी तरह मैं नीचे जाता हूँ तो मेरे पास तकरीबन 1 मिलियन के करीब जो है मेरे पास रॉज हैं। इन रॉज और इन कॉलम्स से मुझे वर्किंग करनी है, और जो इनका इंटरसेक्शन है इसको हम सेल कहते हैं। हर सेल का अपना एक नाम है। जहाँ जहाँ मैं अपने इसको क्लिक कर रहा हूँ, आगे पीछे कर रहा हूँ, तो ये इसका नाम जो है आप देखिएगा नेम बॉक्स में चेंज होता जा रहा है। ठीक है, इसके साथ अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक फार्मूला बार है। फार्मूला बार होता ये है कि जो भी चीज़ हम लिखते हैं वो इसमें शो कर रही होती है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे 9 लिखा है, तो अब ये फार्मूला बार में मुझे जो है वो 9 शो करके दिखाएगा। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो आपको दिया हुआ है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, ये क्या चीज़ है? ये होते हैं बेसिकली टैब्स। टैब्स का फंक्शन क्या होता है कि लेट सपोज मुझे कोई एक स्पेसिफिक काम करना है। लेट सपोज अभी हम होम टैब पे हैं। होम टैब यानी कि वर्किंग कर रहे हैं, तो वर्किंग से जो रिलेटेड मुझे चीज़ मिल गई। लेट सपोज फॉन्ट कैसा होना चाहिए, उसका फॉन्ट का साइज़ कैसा होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक, अंडरलाइन, उसमें मुझे कोई कलर देना है, उसको मर्ज करना है, और उससे रिलेटेड जितनी भी जो है बेसिक चीज़ें हैं वो सारी इसमें मुझे दी हुई हैं। अब मुझे कोई चीज़ इंसर्ट करनी है तो मेरे पास सारे अब इंसर्ट से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी। कोई पिवट टेबल यूज़ करना है, कोई टेबल इंसर्ट करना है, कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, कोई चार्ट इंसर्ट करना है, एंड सो ऑन। मैं जो है इंसर्ट टैब पे जा सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह पेज लेआउट है। अगर मुझे प्रिंट आउट लेना है तो प्रिंट आउट का ऑप्शन कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मुझे जो यहाँ पर गिवन है। फिर फार्मूलाज हैं, डेटाज हैं, और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए पहले मेरे पास ऊपर अगर आप देखिएगा राइट कॉर्नर पे है सेव का बटन। सेव और कंट्रोल S भी दिया हुआ है। अगर मैं कंट्रोल दबाते हुए S प्रेस करूँगा तो ये जो है फाइल को सेव कर देगा। अब मैंने यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट पे सेव करता हूँ और मैं लिखता हूँ फर्स्ट फाइल। इसको मैंने अब सेव कर लिया। अच्छा, अब जो है जो भी हम इसमें लिखते जाएंगे, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप नंबर लिखें, आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा नेम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट सपोज एज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट सपोज यहाँ पर अमाउंट। अच्छा, अब लेट सपोज मैंने नाम लिख दिया अली, जॉन, और सलीम। अब एज मैंने लिख दी इनकी, लेट सपोज इसकी 13 इयर्स है। अब इनके पास कुछ अमाउंट है। लेट सपोज इसके पास ये 48 रुपीज़
डॉलर्स हैं, इसके पास $57 हैं और इसके पास $63 हैं। ठीक है, अब फार्मूला बार में भी देखें बिल्कुल वही चीज़ आ रही है। अब मुझे करना क्या है, लेट सपोज इसमें कोई एडिंग करनी है, सब्ट्रैक्शन करना है या फार्मूला यूज़ करना है। बेसिकली एक्सेल हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं? एक्सेल हम बेसिकली यूज़ करते हैं अपनी कैलकुलेशंस वगैरह के लिए। कोई हमारे पास अगर हैवी कैलकुलेशंस है, उसको अगर हमें उस पर कोई वर्किंग करनी हो तो उसके लिए फिर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करते हैं। क्योंकि नॉर्मल कैलकुलेटर जब आप यूज़ करते हैं तो हमारे पास उसकी मेमोरी तकरीबन 32 होती है, लेकिन इसमें भी एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर ये कि अगर कोई एक मिस्टेक हो गई तो फिर उसको दोबारा से वर्किंग करें। एक्सेल में ये फ़ायदा है कि एक दफ़ा लेट सपोज अगर मैंने कोई अमाउंट डाल दी है और बाद में मुझे चेंज करना हो तो वो बहुत इजीली मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ मैं वैल्यूज़ डाल रहा हूँ। अब मैं ये देखता हूँ कि ये टोटल अमाउंट है मेरे पास, इसको अब मुझे कैलकुलेट करना है। एक तरीका तो ये था कि पहले मैं कैलकुलेटर से ऐड कर रहा था। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, लेट सपोज अगर कोई मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ यहाँ पे, तो इसके लिए सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ इक्वल का साइन यूज़ किया और मैंने लिखा यहाँ पे सम, और सम लिखने के बाद मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, इसको यहाँ पर जो टोटल वैल्यू होगी वो आपको ये शो कर रहा है। ठीक है, इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि अब सवाल ये था मेरा कि अगर लेट सपोज मुझे बाद में पता चला कि केल्विन के जो अमाउंट 75 नहीं थी बल्कि 4006 थी, तो अब क्या होगा? तो अब होगा ये कि जब मैं इसको एंटर करूँगा तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो ये बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। इसके बाद फिर हम इस पर मज़ीद वर्किंग करेंगे कि किस तरह से इसको बेसिक स्टेप बाय स्टेप उसको सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस पे फिर हम जो है एक वर्किंग करेंगे कि किस तरह से हम अपने जो है एक्सेल पे मज़ीद चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, किस तरह से फार्मूलाज हम ऐड कर सकते हैं, और उसमें हम जो है किस तरह से उसको चार्टिंग कर सकते हैं, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम एक्सेल में देखेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, अभी सिर्फ इसमें इंट्रोडक्शन है। अगर कोई आपको क्वेश्चन इसमें पूछना हो कि मतलब किसी किस्म का भी, तो आप उसमें जो है कमेंट बॉक्स में मुझे कर सकते हैं। ठीक है, बाय।